आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर। हम क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे किसके हेल्प से, ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर हमको हमारा ये बताता है कि जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन साथ ही साथ में रिडक्शन, जो कि क्या हो रहा है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होते हैं तो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हमको देखने को मिलता है। पर नॉर्मल जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू बैलेंस करते हैं, जिसका हमको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर की। इसके कुछ रूल होते हैं, हम इसको याद नहीं करना है रूल्स को, पर इनके थ्रू हमको आसानी हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हमको रिएक्शन को, हमारी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा होता है, क्या कर पाते हैं हम उसको, बैलेंस नंबर होता है। ये पेपर वर्क होता है, मतलब हम पेपर पे शो करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करते हैं। जो पहला रूल रहेगा हमारा वो हमको ये बताएगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट which undergoes oxidation and reduction। अब हमें पता है कि कोई रिएक्शन है, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। अब हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले हमको यही तो आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन में। अब हम पहचानेंगे कैसे, ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानेंगे, जो कि क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। रिडक्शन क्या हो रहा होगा, जो रिड्यूस हो रहा होगा। रिडक्शन किसका होता है, द चार्ज, जो हमारा केमिकल रिएक्शन में चार्ज रहेगा उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है उसका। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आफ्टर बैलेंसिंग एटम। अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपको ये वाली जो पॉइंट है इसमें क्या है, हमको बैलेंस करना है किसको, चार्ज को, किसके थ्रू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। फिर हमको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या बैलेंस होगा हमारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा वो हमको क्या बताएगा, इस वाले पॉइंट से तो समझ लिया कि हमको बाद में किसको करना है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसका हो रहा होगा उसको हमको बाद में करना है। तो अब बाद में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्शन में हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। पर इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, किसको छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को छोड़कर। ये इसके मेन रहेगा, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये एक्सेप्शन है। हमको सारे एलिमेंट को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है, किसको छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। जो फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा उसमें क्या करना है, हमको बैलेंस ऑक्सीजन करना है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे किसको, बैलेंस द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन किसके साथ ऐड होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो जब हमको एक ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, हमको दो हाइड्रोजन के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा ऑक्सीजन के साथ। हमको एक ऑक्सीजन ऐड करना है, हमको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ही क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो जाना है। हमको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ सकती है, हाइड्रोजन आयन की भी यूज हो सकता है हमको, तो हम उसको क्या करेंगे, आखिरी में करेंगे, बैलेंस द हाइड्रोजन। हमको इसके थ्रू क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। इनको याद करने की जरूरत नहीं, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं हमको ये
हमको आता जाएगा। तो हम इस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, हमको मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, पर केमिकल इक्वेशन में हमारी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जब ये दोनों साथ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हमने क्या करा, इसको हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया हमारी इक्वेशन में कि भाई इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसका रिडक्शन हो रहा होगा। उसके बाद हमको देखना है, हमको जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा हमारी केमिकल रिएक्शन में, उसका हम क्या करेंगे, जो चार्ज रहेगा बैलेंसिंग करने के बाद जो चार्ज बैलेंस होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद हमको बैलेंसिंग ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, किसको छोड़ के, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि इसके लिए हमको इस थर्ड स्टेप में हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के लिए अलग से हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन। इसलिए हम बैलेंस द ऑक्सीजन करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को के थ्रू करते हैं, साथ में करते हैं। और हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे तो HIN के थ्रू करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, हम इक्वेशन में पहचानेंगे कैसे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। जो हमारी ये इक्वेशन है उसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें सबके तो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हम कैसे बैलेंस करेंगे, और सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, सल्फर का कितना होता है -2, इधर आयरन का हो जाएगा हमारा +2 और सल्फर का हो जाएगा 0। अब आयरन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि क्या हो गया, नंबर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जब हमारा डिक्रीज कर जाए तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर -2 से 0 पे गया, मतलब बढ़ा, क्योंकि हमको मालूम है -2 -1 देन 0 देन 1, तो क्या हो गया, बढ़ रहा है। तभी 1 तक तो हम नहीं आए, हम 0 तक ही आए हैं, तो क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इसका सल्फर का हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ये हमने इस तरीके से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा इंक्रीज कर जाए तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो एक केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जब हमारा डिक्रीज होगा तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को पहचान लिया कि हमारे आयरन का क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन, और हमारे सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। नंबर के थ्रू हम पहचान लेंगे। अब हम इसको इक्वेट कैसे करेंगे, बैलेंस के इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे, ऑक्सीडेशन के लिए हमने एज इट इज लिख लिया, हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, देन हमने इसको ऐसे लिख लिया बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स को। अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इन दोनों के अंतर देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सल्फर का कितना था, -2, तो यहाँ तो हो गया था 0, और यहाँ पर था +3, और यहाँ पर हो गया था +2। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है हमारा, यदि हम इसका डिफरेंस देखें, 3 से 2 पर आया तो कितना, 1 यूनिट चार्ज का डिफरेंस आया। और यहाँ पर कितना आया, -2 -1 देन 0, -2 -1 0 1 2 का डिफरेंस आया, 2 यूनिट चार्ज का डिफरेंस आया। कितने चार्ज का डिफरेंस आया, 2 यूनिट चार्ज का डिफरेंस हमने देखने को मिला। तब हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो ये एज इट इज रहेगी, 1 से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिए, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन को। सल्फाइड ये HCl हमारा पहले से था। अब देखिए, 2 आयरन यहाँ पर है, 2 आयरन यहाँ पर है, 3 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 + 1 3 क्लोरीन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, पर हमारा यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। अब क्लोरीन कितने हमारे, 3 × 2 = 6,
2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर कितना 1 5, यहाँ पर हमारा 5 क्लोरीन है, यहाँ पर हमारा कितना क्लोरीन है 6 क्लोरीन है। या तो हम एक कम करें या तो एक बढ़ाएं, यही करते ना, कम तो कर नहीं सकते, बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे 6 क्लोरीन हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 आयरन हो गए हमारे, 6 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर। अब यहाँ पर हमारा कितना हो गया 2 आयरन, 4 क्लोरीन, 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। तो हमारे ऐड करेंगे तो हो जाएंगे पूरे 6। इस तरीके से हम एक एक करके चीज़ देखेंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 5 6 11, 2 4 5 4 6 7 8 9 10 11। तो अब इस तरीके से हमारा क्या होगा पूरे 11 एलिमेंट यहाँ पर हो जाएंगे हमारा, और एक पूरे 11 एलिमेंट हमारे यहाँ हो जाएंगे। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन की तो यहाँ पर हमको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने ऑक्सीजन नहीं किया। तो अब देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, ऐड बैलेंसिंग करते हैं।